अच्छा ये बताइए कि आखिरी बार आपने गम बूट कब पहने थे? शायद शिमला कश्मीर की बर्फीली वादियों में, कि बर्फ में पैर ना धंस जाए, फिसल ना जाए। मतलब आप शौकिया तौर पर कोई जगह एक्सप्लोर करने गए होंगे, देखने गए होंगे, वहां पर आपने गम बूट का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी राजधानी दिल्ली में एक आबादी ऐसी है जिसके लिए ये शौक नहीं, मजबूरी है, कष्ट का दूसरा नाम है। यहाँ आप बिना गमबूट्स के चल भी नहीं पाएंगे। आप क्या यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों तक से बाहर गमबूट के बिना नहीं निकल सकते, क्योंकि इनके घर से निकलते ही इन्हें कोई बर्फ नहीं मिलती। कुछ दिखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नाले का गंदा पानी, मलबा, जिसमें आप पैर रख दें तो पैर धंस जाए और गिर पड़े तो उठना मुश्किल। गमबूट्स के बिना यहाँ जीवन नामुमकिन सा है। नई दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है छोटा सा कस्बा मुबारकपुर। इसी मुबारकपुर की शर्मा कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते नहीं थक रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी हालिया राजनीति मूल मुद्दों पर केंद्रित की हुई है। इंदौर का दूषित पानी, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की ये तस्वीर दिखाकर कहा कि आज हर आम भारतीय की जिंदगी ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। कहा कि सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। इंदौर, नोएडा पर सरकार की जवाबदेही मांगने के बाद अब वो दिल्ली की इस तस्वीर पर सरकार को घेर रहे हैं। कह रहे हैं #टीना देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी जब शर्मा कॉलोनी जायजा लेने पहुंचे, रिपोर्ट करने पहुंचे, तो गमबूट्स पहनने पड़े, नहीं तो उस गंदगी बदबू के बीच रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल है। रिपोर्टर निकले तो देखा कि केवल घरों के बाहर नहीं बल्कि घरों के अंदर भी हाल बदतर है। नाले का पानी इस कदर घरों के अंदर घुसा हुआ है कि घर का फर्नीचर सड़ चुका है। एक अम्मा के घर में सारा सामान पानी में सड़ा गला मिला। मकान की ऊपरी मंजिल पर ही महिला अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गई और वहीं पर जीवन बदबू में बीत रहा है। ये एक परिवार का घर है, बाढ़ का पानी नहीं है। ना तो हम असम में हैं, ना तो बंगाल में हैं, ना बिहार में हैं, ना उन निचले इलाकों में हैं जहां बारिश के चलते पानी आ जाए और जनजीवन प्रभावित दिखाई पड़ता है। ये एक सामान्य घर है, बाढ़ का पानी नहीं आता, लेकिन ये नाले का पानी है, गटर का गंदा सीवर का पानी है। 6 महीने से पानी ने यहीं डेरा डाल रखा है। घर का फर्नीचर सड़ना, ये तमाम चीजें बारिश में फिर भी देखी जाए, लेकिन यहाँ इतनी बदबू है कि परिवार यहाँ रह नहीं सकता। आप बताओ कहाँ जाएं? कुछ नहीं कर रही रेखा, कुछ नहीं कर रही। लेडीज का साथ नहीं दे रही तो किसका साथ देगी? वो कितना पानी भर रहा है। अब कितने दिन से माँ जी यहाँ ऐसे हालत में? ये तो यहाँ 6-7 महीने हो गए ऐसे, और वो नहीं सुनता। जो यहाँ नेता है ना, वो नहीं सुनता बिल्कुल भी। हालात ऐसे हैं कि धीरे धीरे लोग वहां से घर छोड़कर जाने लगे हैं। किसी को अस्थमा है तो किसी के लिए कोई और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत या समस्या। और मैं बीमार आदमी हूँ, मैं अकेला यहाँ इसकी देखभाल के लिए पड़ा हूँ। खाना पीना आपका? खाना पीना होटल से मंगवाना पड़ता है। यहाँ खा ले पाते तो बदबू। हाँ, सांस मेरी फूलती है, सांस का अस्थमा का मरीज हूँ मैं। आपने परिवार को यहाँ से बाहर भेज दिया? हाँ, अपना घर छोड़ के किराए पे रहना? किराए पे रह रहे अपना घर छोड़ के। कितना समय हो गया यहाँ पे ऐसे इस तरह जीते हुए? इसको बच्चों को कम से कम 9-10 महीने हो गए किराए पे गए हुए, जब से ये पानी आना चालू हुआ है। क्योंकि उनको सर्विस भी करनी होती है, 4 पैसे कमाएंगे जब भी रोटी खाएंगे। अब ममता ये क्या नाम है, रेखा जी क्या करेंगी? घर तो नहीं, खाने को तोड़ने के दे के आएंगी। वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी कोठी में बैठी हुई हैं। अब सोचिए यहाँ के बच्चे भी स्कूल तक कैसे पहुंचते होंगे। स्कूल पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल होता होगा। बदबू, नाली के पानी में सांप से मुलाकात होना भी यहाँ आम बात है। बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल वगैरह, कैसे जाते हैं? बच्चे जाते हैं, ये गम बूट पहन के जाएंगे, नहीं तो अपनी पैंट ऊपर करके जूते हाथ में लेके फिर स्कूल जाते हैं। अच्छा, सांप वाप निकलता है तब? सांप तो बहुत निकले हैं यहाँ पे। 1-2-4 बंदों को काटे हैं सांप ने, अभी 2-4-6 महीने पहले की बात है। अभी तो फिलहाल आप लोगों ने अपने विधायक, पार्षद, नेता किसी सब जगह कंप्लेंट कर ली, सब कुछ करके देख लिया, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये मिट्टी विट्टी का ये कहाँ से? हमने अपने पैसों से डलवाए हैं, मलबा खुद डाला है? अपने पैसों से डलवाए हैं। 2,000 रुपए का मलबा, 2-2 हज़ार रुपए का मलबा गिरवा के इतना ऊंचा करवा दिया। ये तो ऊंचा हो गया, घर नीचे हो गया। घर नीचे हो गया, अब क्या कर सकते हैं बताइए।
शर्मा कॉलोनी नर्क तब बनी जब यहाँ पास पड़े खाली डीडीए की जमीन पर मलबा भरना शुरू हुआ था। स्थानीय लोग बताते हैं कि भलसवा में स्थित कूड़े के पहाड़ से मलबा यहाँ खाली मैदान में भरा जा रहा है, जिसके चलते पानी की निकासी का द्वार जो है वो संकरा होता जा रहा है। वहीं पानी इनकी गलियों में, घरों में पिछले 8 महीने से बसा हुआ है। पानी गया तभी तो ये मलबा डलवाया है। मलबा आप लोगों ने खुद डलवाया? अपने पैसों से डलवाया है। कितने महीनों से आप ऐसे रह रहे हैं इसमें? यहाँ तो हो गए 7-8 महीने, जब से पहले बारिश हुई थी ना, तब से यहाँ ऐसे ही है। लेकिन अब ज्यादा हो गया है क्योंकि ये मलबा डाल रहे हैं ना डीडीए वाले, उसकी वजह से उन्होंने लेकिन उनको शिकायत नहीं की, रोका नहीं क्यों? शिकायत कर ली भाई, कोई सुनवाई नहीं है। अब देखो क्या कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई आता है, देखते हैं, चले जाते हैं। हो कुछ नहीं रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। जबकि ये इधर की जो गलियां हैं सब में इधर से ही पानी आ रहा है, डीडीए की जमीन है, वो मलबा डालते जा रहे हैं, पानी इधर आता जा रहा है, इधर से कोई रोक ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत शासन या प्रशासन या नेताओं से नहीं की गई हो। वहां के लोग बताते हैं, हमारे रिपोर्टर को बताया कि हर दरवाजे पर उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन क्या सरकार किसी को इनसे सरोकार नहीं रहा। ऐसी उपेक्षा देखकर ही लगता है कि मानो ये कॉलोनी सरकारी कागज पर अब मौजूद ही नहीं है। स्थानीय लोगों ने रिपोर्टर को बताया कि जो लोकल विधायक हैं, उनसे लेकर पार्षद हैं, एसडीएम है, हर कोई चक्कर लगा चुका है, लेकिन उस सबका कोई फायदा नहीं हुआ। और कोई दौरा करने आता है, खाना पूर्ति करता है और फिर चला जाता है, लेकिन स्थितियों में जरा सा भी सुधार नहीं होता। तो आप लोगों ने जल बोर्ड को, पीडब्ल्यूडी को, किसी को तो बोला होगा? गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी तक। जा रखे हैं, विधायक के पास भी गए हैं, निगम पार्षद के पास भी गए हैं, सबने बोला है करेंगे करेंगे, लेकिन हो गई है। एसडीएम ने प्रॉपर आकर देखा कि यहाँ पे क्या परिस्थिति है, पर फिर भी यहाँ पे हमारा कुछ नहीं देख रेख कर रहे हैं। अब कि विधायक को, पार्षद को, सांसद को, सारी सब लोगों को यहाँ के जो बस का कहते कंजाबला के एसडीएम बैठते हैं, वो भी यहाँ का जो है ना ये मायना करके गए, मगर अब तक कुछ नहीं, और वो भी 4 महीने पहले बस का कहते करके गए। इतनी बदबू में रहते कैसे हैं? सब लोग यहीं पर हैं? सारे के सारे बहुत बीमार हैं, बच्चे हर घर से बस का बीमार हैं। और ये देखिए आधे से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के खाली करके कहीं और किराए पे जा चुके हैं। इन गलियों में ये घर बंद तो है, ये लोग कहाँ हैं? ताला लगा हुआ है, जो यहाँ के लोग यहाँ पे जा चुके हैं किराए में, छोड़ कोई दिया। बाइक जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ऐसे ऐसे घर ही छोड़ दिया। घर ही छोड़ दिया। अब यहाँ पानी के सांप निकलते हैं, कभी कुछ निकलते हैं, दुनिया भर की गंदगी सारी घरों के आगे इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे। एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, डीडीए, निगम पार्षद, किसी को भी आप गिन लीजिए, स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र शासित दिल्ली में आधे से ज्यादा शक्ति रखने वाली केंद्र सरकार, सब जिम्मेदार है। मिट्टी के भराव के पहले अगर इस इलाके में पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कर दी गई होती तो शर्मा एन्क्लेव इस नर्क में तब्दील नहीं होता। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।